अभी दोस्तों हमने एक हॉस्पिटल की प्लानिंग की थी जिसका कंप्लीट जो एरिया था वो था 80/120, लेकिन उसमें जो कंस्ट्रक्शन था वो बेसिकली अयादी और व्यादी के कॉन्सेप्ट के ऊपर था। तो एक्चुअल जो उसका एरिया था वो 63 फीट बाय 91 फीट का था। और उस हॉस्पिटल की प्लानिंग किस तरीके से करी हमारी टीम ने, तो अपनी टीम के साथ एक मिल करके मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। लेट्स एंजॉय द वीडियो। तो बेसिकली जो प्लान हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है ये। एंड इस ईयर में डायमेंशंस के बारे में बात करूं तो 69 फीट बाय 93 फीट, जैसे कि आप देख रहे हैं 93 फीट आ गया। तो बेसिकली जिनका ये प्लान था हॉस्पिटल का, तो वास्तु को लेकर ये काफी कॉन्शियस थे, तो उसको एक अलग सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो चीजें हैं, जो फंक्शनैलिटी है वो किस तरीके से कनेक्ट हुई उसके बारे में अलग से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डायरेक्शन के बारे में बात कर लेता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। तो अगर मैं इसको प्लॉट में अगर मैं बताऊं तो ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ हो गया। तो इस प्लान को डिस्कस करने से पहले ना तो हॉस्पिटल की कुछ फंक्शनैलिटीज के बारे में हम समझ लेते हैं। तो अभी जिस प्लान के बारे में बात कर रहे थे ना, तो ये जब कलरफुल इस प्लान को जो देख रहे हैं, देखिए डायरेक्शन वही सेम है। तो इसमें जो जोनिंग है आपको पारुल जी जो है अभी डिस्कस करेंगे। हॉस्पिटल डिजाइनिंग में बेसिकली जो मेजर जोनिंग होती है वो 3 जोन में होती है। एक जो होता है आपका पब्लिक जोन, दूसरा आपका सेमी पब्लिक जोन, तीसरा प्राइवेट जोन। तो ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर भी बनेगा। तो इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ग्राउंड फ्लोर पे जो रूम्स थे उसको हमने अलग अलग जोन्स में डिवाइड करा है। अब ये जोन क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसमें प्राइवेट जोन तो कम है क्योंकि ये आपका पब्लिक जोन में ज्यादा आएगा, और जो आपके क्रूशियल पार्ट्स है जो कि बिल्कुल आइसोलेटेड होने चाहिए और प्राइवेट होने चाहिए वो आपके फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे। जैसे आपका आईसीयू हो गया, ओटी हो गया और लेबर रूम वगैरह हो गया। तो इस पे जो जोन प्रोवाइड करे हैं हमने ग्राउंड फ्लोर पे, उसके बारे में पहले हम बात करेंगे। इस प्लान में ग्राउंड फ्लोर में जो हमने जोन दिया है वो है आपका पब्लिक जोन, सर्जिकल जोन, रेडियोलॉजी जोन, इमरजेंसी जोन, एडमिन जोन एंड सर्विस जोन। तो जो चीजें रेड कलर से आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ रेड कलर है ये है आपका पब्लिक जोन, जिसमें आ गई आपकी ओपीडीज, वेटिंग एरिया एंड रिसेप्शन। और जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं ये आपका एडमिन जोन है, जहाँ पे एमडी ऑफिस, रिकॉर्ड जोन, फार्मेसी, पोर्च एंड एंट्रेंस आ गया। आपका येलो है वो है आपका इमरजेंसी जोन, जो आपको पर्पल में दिख रहा है वो है आपका एक्सरे जोन, ग्रीन में जो है वो है आपका सर्जिकल जोन। सब मेन जो सर्जिकल जोन है हमारा वो फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा। यहाँ पे बेसिकली हमने सर्जिकल जोन्स के लिए प्रोवाइड करा है माइनर ओटी, स्मॉल प्रोसीजर रूम और डे केयर। डे केयर ऐसा जोन होता है जहाँ पे अगर माइनर ओटी में कोई ट्रीटमेंट हो रहा है और ज़्यादा देर किसी को रेस्ट नहीं करना, अगर किसी का 1-2 घंटे का रेस्ट का टाइम है तो उसको वार्ड में शिफ्ट ना करते हुए हम डे केयर में शिफ्ट करते हैं कि दिन के दिन में ही वो रिकवर होकर 4-5 घंटे में उनका डिस्चार्ज हो जाए। अभी आप देख रहे हैं डिफरेंट जोन जो है वो हॉस्पिटल के यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, पब्लिक जोन, सर्जिकल जोन, रेडियोलॉजी जोन, एडमिन जोन। तो एक एक जोन के बारे में डिटेल में बताइए कि किस जोन का क्या काम होता है और वहाँ पे क्या क्या चीजें आती हैं। जो आपका पब्लिक जोन होता है वो सबसे ज्यादा आपका ट्रैफिक एरिया होता है, क्योंकि वहाँ पे आपका दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहेगा। जहाँ पे आ गया रिसेप्शन, वेटिंग एरिया और ओपीडीज। आपका पब्लिक जोन जो है बेसिकली सारे जोन से कनेक्टेड होना चाहिए, और आप इस बबल डायग्राम में देख सकते हैं कि आपका पब्लिक जोन सारे जोन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। ये बबल डायग्राम हमने क्लाइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, ये सिर्फ इस प्लान के पर्पज से है क्योंकि इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और भी बहुत सारे जोन्स एंड रूम्स होते हैं जो अलग अलग फ्लोर पे आ जाएंगे। तो इसमें अब जो दूसरे जोन के बारे में हम बात करेंगे वो है एडमिन जोन। एडमिन जोन में आएगा आपका एंट्रेंस, पोर्च और ऑफिस, रिकॉर्ड रूम, ये सारी चीज़ें। और जो रिकॉर्ड रूम है आपका वो आपके एंट्रेंस के पास होना चाहिए, रिसेप्शन के पास होना चाहिए, ताकि जो पेशेंट के रिकॉर्ड्स है वो इजीली रिकॉर्ड रूम तक जा सके। तीसरी चीज़ है आपकी सर्विस जोन। सर्विस जोन एक ऐसा जोन है जहाँ पे आपकी आ गई स्टेयरकेस, लिफ्ट, टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें आपकी सर्विस जोन में आ गई। ये टॉयलेट और टॉयलेट कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस होता है? टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, टॉयलेट्स यानी नॉर्मल टॉयलेट की यूनिट। टॉयलेट कॉम्प्लेक्स जिसमें मल्टीपल टॉयलेट्स आते हैं, और जो हॉस्पिटल में हम देते हैं वो हमें देने पड़ते हैं मेल यूनिट के लिए टॉयलेट्स, फीमेल यूनिट के लिए टॉयलेट, एंड एक और यूनिट होता है फिजिकली चैलेंज्ड के लिए टॉयलेट, हम बोल सकते हैं स्पेशली बिल्ड के लिए टॉयलेट। तो उसके भी नॉर्म वगैरह होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इमरजेंसी जोन, इमरजेंसी जोन आपके पब्लिक जोन से भी कनेक्टेड होना चाहिए, आपके सर्जिकल और रेडियोलॉजी जोन से भी कनेक्टेड होना चाहिए। और दूसरी चीज, इमरजेंसी जोन आपका फ्रंट पे प्लेस होना चाहिए, ताकि अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट आता
है तो एम्बुलेंस के द्वारा उसको सारा घूम के ना आना पड़े, बाहर के बाहर ही उसका इमरजेंसी जोन में एंट्री हो जाए। दूसरा आता है आपका रेडियोलॉजी जोन। रेडियोलॉजी जोन में वैसे तो काफ़ी एलिमेंट्स आते हैं, पर इसके जो ग्राउंड फ्लोर में हमने इसका एलिमेंट दिया है वो है एक्सरे रूम। एक्सरे रूम को इस तरीके से प्लेस करा है कि इसमें नेचुरल लाइट का हमने एक्सेस नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत कंट्रोल लाइट की ज़रूरत है, तो आर्टिफिशियल लाइट इज सफिशिएंट फॉर दिस, तो हमने इसमें नेचुरल लाइट का एक्सेस नहीं दिया है। और सर्जिकल जोन, मेन जो सर्जिकल जोन है वो आपका ऊपर जाएगा, लेकिन फॉर स्मॉल प्रोसीजर एंड स्मॉल ट्रीटमेंट हमने यहाँ पे स्मॉल प्रोसीजर रूम और माइनर ओटी दिया हुआ है। अब इसको जोन्स का वास्तु के हिसाब से कैसे कंबाइन करा है और फंक्शनलिटी क्या है वो हम आगे एक बार आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें ना वास्तु के हिसाब से हम चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रेंस के बारे में। तो जैसे कि डायरेक्शन आपको ऑलरेडी मेंशन ही है, तो यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन है, तो ईस्ट से जो है आपकी एंट्रेंस हो गई। और ईस्ट में अगर हम बात करें वास्तु के अकॉर्डिंग तो जो 32 पद देखे जाते हैं, तो ये E3 और A4 की जो है वो एंट्रेंस है। और ये जो मैंने आपको स्पेस बताया था ना 69/93, तो ये जो स्पेस है इसके अलावा और भी जो स्पेस है अलग अलग चारों डायरेक्शन में छूट रखा है। तो ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आपको ये ना हो कि विंडो है बिल्कुल डायरेक्ट रोड से टच है, तो ये चीज आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। फिर एंट्रेंस करते हैं, यहाँ पे 2 स्टेप्स हो गए पोर्च के लिए, यहाँ पे छोटा सा रैंप दे दिया, फिर एंट्रेंस यहाँ से हो चुकी है हॉस्पिटल की, ठीक है। और जैसे कि हमने कहा था कि इमरजेंसी यूनिट जब या फिर जो कैजुअलिटी वाला एरिया है वो आपका स्टार्टिंग में ही होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपका फ्रंट से एंट्रेंस हो गई, यहाँ पे विंडोज दे दी है, एंड फिर उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे बेडिंग आ चुकी है, जो कि एग्जैक्टली प्रपोर्शन के हिसाब से आ रखे हैं। फिर इसके अलावा एक्सरे वाला जो यूनिट है वो आपका साउथ के जोन में आ गया, जो कि फायर के जोन में आ चुका है। सेंटर में हमने अगर आप देखेंगे तो काफी हद तक जो है इसको यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर रखा है। एंड अगर आप साउथ वेस्ट वाला पोर्शन देखेंगे तो साउथ वेस्ट का जो पोर्शन है ये पीछे की साइड में, तो इस पोर्शन में देखेंगे तो काफी डेंस आपको दिखेगा, काफी सारा कंस्ट्रक्शन और वॉल्स आपको दिखेंगे, जो कि साउथ वेस्ट का पोर्शन आपको हैवी रखना पड़ता है, तो उसी लिए जो हमने इसको हैवी रखा हुआ है। और फिर अगर आप फार्मेसी देखेंगे तो 15.5 फीट बाय 16.5 फीट की स्टार्टिंग में ही दे रहा है। और ये जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है तो इसके ग्राउंड फ्लोर को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमने NABH और NBC के बेसिक बायोलॉज को फॉलो करा हुआ है, जिसके बारे में अभी आपको पारुल जी एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं आपको फंक्शनैलिटी के हिसाब जोनिंग वाइज हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या रूम हमने किस तरीके से ले रखे हैं, इसमें क्या नॉर्म्स फॉलो कर रखे हैं और इसको मतलब फंक्शंस क्या है इसके, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे ही आप पोर्ट से एंट्री करेंगे यहाँ पे एक तो सर ने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वास्तु के अकॉर्डिंग है। दूसरी चीज़, पोर्ट से एंट्री करने के बाद आपको तुरंत यहाँ पे साइड में एक रिसेप्शन है, रिसेप्शन की फेसिंग आपकी ईस्ट हो रही है और रिसेप्शन इस तरीके से प्लेस करा हुआ है कि जितनी OPDs है इस पे सारों पे आपकी नज़र रहेगी। तो यहाँ से कंट्रोल वाली जो चीज़ है या फिर ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ है वो हो जाएगी। और जो बायलॉज के हिसाब से आपका पैसेज है पेशेंट फ्लो के लिए वो होना चाहिए मिनिमम 8 फीट। अब आप देखोगे कि हमने यहाँ पे पैसेज में कम से कम जोन मतलब कम से कम एरिया आपका यूज कर रखा है, इतने में आपका पेशेंट फ्लो हो जाएगा जितना आप पैसेज देख रहे हैं। तो बेसिकली हमने पैसेज में भी जगह जो है वो कम वेस्ट करेगी, जो ज्यादातर लोग प्लानिंग में करते हैं। जी, हॉस्पिटल में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पैसेज में ज्यादा जगह आपकी कम जाए, लेकिन पैसेज में ज्यादा जगह लेने का लॉजिक नहीं है। और काफी सारे हॉस्पिटल हमने देखा होगा कि गैलरी टाइप का स्ट्रक्चर बना देते हैं, जो कि बहुत एक डिप्रेसिंग सा लगता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी जो है वो गैलरी टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, स्पेशियस लग रहा है और काफी कनेक्टेड है। और इसमें हमने क्या किया है, वेटिंग एरिया में ओपन टू स्काई कोर्टयार्ड दिया हुआ है। ये कोर्टयार्ड की वजह से जितना भी आपका वेटिंग एरिया है यहाँ पे अंधेरा नहीं रहेगा, ये आपका वेल लाइटेड रहेगा सेक्शन। और आप देखेंगे OPD हमने इस तरीके से प्लेस कर रखा है कि जितनी भी OPDs है आपकी उसमें हर एक जो डॉक्टर चेयर है आपकी वो ईस्ट की तरफ फेस्ड है। और मैं आपको OPDs एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहली जो OPD है वो हमने यहाँ पर ली है और इसके साथ ही ECG का हमने कनेक्शन दिया है। और यहाँ पे आपकी है OPD मेड, ये यहाँ पर है OPD 3 के साथ अपना टॉयलेट है और OPD 4 के साथ अपना टॉयलेट है। OPD मेड के साथ और OPD 1 के साथ हमारा टॉयलेट देने का हम नहीं दे पाए, वैसे तो दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे वास्तु रीजन से, बिकॉज ये जोन आ रहा है आपका नॉर्थ ईस्ट वाला, तो यहाँ पे क्लाइंट का था कि हमें यहाँ पे टॉयलेट्स नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ पे टॉयलेट नहीं प्रोवाइड किए हुए हैं OPDs के साथ, OPD 1 और OPD मेड के साथ। OPD 3 के साथ आपका अटैच टॉयलेट है, OPD 4 के साथ आपका अटैच टॉयलेट है। और यहाँ पे दिया है हमने OPD गायनेक। और यहाँ पे ये चीज है कि OPD गायनेक USG के साथ कनेक्टेड है। USG होता है आपका अल्ट्रासाउंड जोन। अल्ट्रासाउंड OPD गायनेक के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज का डायग्नोसिस होगा। तो OPD गायनेक में जो भी आपके प्रेग्नेंट लेडीज आएंगे जिनको भी USG का प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा, तो इनका एकदम पास होने से ये एक एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी। और इसके साथ भी हमने टॉयलेट दिया है। बहुत से लोग अल्ट्रासाउंड के साथ टॉयलेट नहीं देते हैं, पर अल्ट्रासाउंड के साथ नॉर्म्स के हिसाब से भी और फंक्शनैलिटी के हिसाब से भी टॉयलेट इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वहाँ पे मेनली प्रेग्नेंट लेडीज जाती है, तो और प्रेग्नेंट लेडीज को फ्रीक्वेंटली टॉयलेट यूज करना पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि हम अल्ट्रासाउंड के साथ टॉयलेट दें। और यहाँ पे आगे आपका OPD 6 के साथ भी आपका टॉयलेट अटैच है। और ये ऑफिस, ये जो ऑफिस
रहेगा ये MD का रहेगा, और इनके जो MD है ये खुद भी डॉक्टर है, तो ये OPD हैंडल करेंगे। तो आप देखोगे ये जो ऑफिस हमने प्रोवाइड करा हुआ है वहाँ पे सारे OPDs पे वहाँ से नजर रहेगी, और यहाँ पे आपका MD ऑफिस और OPD 7 इस तरीके से ये वर्कआउट होगा। अब जैसे हम पोर्ट से आ गए, अब आप देखोगे हमने पहले डिस्कस करा था सर के साथ कि जो आपका रिसेप्शन एरिया है वो रिकॉर्ड रूम से कनेक्टेड होना चाहिए। तो आप देखोगे कि यहाँ पे रिकॉर्ड रूम जो है आपका रिसेप्शन के साथ ही है, तो जो भी रिकॉर्ड्स है बिना पेशेंट फ्लो को, बिना ट्रैफिक को डिस्टर्ब किए हुए आपके रिकॉर्ड रूम में चले जाएंगे। और ये आप देखोगे तो पेशेंट फ्लो इस तरीके से होगा आपका। जो OPD के पेशेंट्स हैं वो सिर्फ इस जोन में रहेंगे, पब्लिक जोन में, और जैसे ही आप अंदर आते हैं पेशेंट फ्लो के लिए तो फिर यहाँ पे आपको डिफरेंट सेक्शंस में अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अब भी बात करते हैं हम कैजुअलिटी की। कैजुअलिटी इस तरीके से प्लेस कर रखा है, इनका फ्रंट में रोड है, इस साइड रोड है, तो जो आपका एम्बुलेंस आएगा वो आपको साइड प्लान में बाद में दिख जाएगा। एम्बुलेंस आएगा वो बाहर से पार्क हो जाएगा, और जो भी पेशेंट आएंगे वो इस तरीके से यहाँ पे अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे हमने एक नर्स स्टेशन प्रोवाइड कर रखा है और 4 बेड दिए हुए हैं कैजुअलिटी में। और कैजुअलिटी में अगर आपको अंदर एंट्री करनी है तो यहाँ पे हमने एक रैम्प दे रखा है, यहाँ से आप जाएंगे, रैम्प का जो प्लेटफॉर्म है यहाँ से यहाँ पे अंदर एंट्री हो जाएगी। और यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो जो मिड पैसेज है, मिड पैसेज के साथ आपका ड्रेसिंग रूम दे रखा है हमने। तो जो छोटी मोटी चोट लगती है किसी को या फिर ड्रेसिंग की जरूरत है तो वो यहीं पे हो जाएगा, और इसी के साथ ही हमने ड्रिंकिंग वाटर का सेटअप दे रखा है। फिर आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पे हमने एक नर्स स्टेशन प्रोवाइड कर रखा है। नर्स स्टेशन से क्या होगा कि आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे प्राइवेट एक्सेस है, रैम्प के लिए एक्सेस है जो ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे एक्सरे और माइनर OT है, तो ये सारे एक्सेस पे कंट्रोल रहेगा नर्सेस का, इसलिए हमने यहाँ पे एक नर्स स्टेशन प्रोवाइड कर रखा है। अब आप यहाँ पे आते हैं हॉस्पिटल में। यूजुअली जब आप बड़े स्केल का या फिर हॉस्पिटल प्लान करते हैं तो नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ पे आपकी 2 लिफ्ट होनी चाहिए। एक हो गई आपकी नॉर्मल लिफ्ट और एक हो गई आपकी स्ट्रेचर लिफ्ट, जिसमें आपका स्ट्रेचर आराम से आ जाए। उसकी जो मिनिमम विड्थ है वो होनी चाहिए आपकी 5 फीट। तो हमने यहाँ पे 2 लिफ्ट प्रोवाइड कर रखी है। मैं आपको इसका साइज बता देती हूँ। एक है 5x5 वाला साइज और एक है 6 फीट × 11 फीट 5 इंचेस का साइज। इसमें आपकी जो स्ट्रेचर है वो आराम से आ भी जाएगा, और स्ट्रेचर के साथ जो आपके लोग जाएंगे देखने के लिए वो भी इसमें आराम से आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और स्टेयरकेस भी हमने फायर सेफ्टी वाली ले रखी है, यहाँ से ये क्लोज हो जाएगी और यहाँ से एक गेट आएगा। और स्टेयरकेस की जो विड्थ है वो ले रखी है हमने 5 फीट 6 इंचेस। और आप देखोगे ये लिफ्ट, स्टेयरकेस और ये स्ट्रेचर लिफ्ट सारी आसपास है, तो ये भी आपका एक मतलब हमने इसको जोन को डिवाइड कर दिया। और स्टेयरकेस इस तरीके से प्लेस कर रखी है कि बिल्कुल आपके हॉस्पिटल के प्लान के सेंटर में है स्टेयरकेस। हर जोन से आपकी स्टेयरकेस इजीली एक्सेसिबल है, ऐसा कोई भी जोन नहीं है जिससे काफी दूर हो रही हो स्टेयरकेस। सारे जोन से आपके स्टेयरकेस पास में है। तो ये चीज का ध्यान रखना है जब भी आप हॉस्पिटल की प्लान करते हैं कि आपकी जो स्टेयरकेस है वो किसी जोन से किसी पर्टिकुलर जोन से दूर ना हो, वो इस तरीके से प्लेस्ड हो कि आपके सारे जोन से इजीली एक्सेसिबल हो। और फिर हमने प्लेस किया है टॉयलेट कॉम्प्लेक्स। टॉयलेट कॉम्प्लेक्स वैसे तो हम वेटिंग से आसपास भी दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे दूर रखने का रीजन अगेन है डायरेक्शन। क्लाइंट इज समवॉट वास्तु कॉन्शियस, तो फिर हमें ये था कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के जोन में हमें टॉयलेट कॉम्प्लेक्स नहीं देना था, तो हमने यहाँ पे टॉयलेट कॉम्प्लेक्स प्लेस करा है। और टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का मैं दिखा देती हूँ। टॉयलेट कॉम्प्लेक्स भी एक क्रूशियल पार्ट है डिजाइन वाला, कि जिसमें आपको बहुत से जोन्स को अलग अलग मतलब टॉयलेट्स को इसमें प्लेस करना पड़ेगा। तो अब आप जैसे देखोगे, जैसे टॉयलेट कॉम्प्लेक्स में आप एंट्री करते हो सबसे पहले आपको दिखेगा वुमेन जोन। वुमेन जोन के साथ 2 यूनिट है, 2 यूनिट है यहाँ पे टॉयलेट्स के, और एक हैंड वॉश दिया हुआ है। और टॉयलेट कॉम्प्लेक्स के पैसेज का साइज है 5 फीट 7 इंचेस। और आगे जाओगे तो आप मेंस जोन है, ये मेंस जोन में 2 यूरिनल दे रखे हैं हमने, और एक टॉयलेट जोन है और एक हैंड वॉश दिया हुआ है। ये सारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है। और आगे जाओगे तो अब ये है फिजिकली चैलेंज के लिए टॉयलेट। और आप देख रहे हो फिजिकली चैलेंज का जो हमने टॉयलेट प्लेस करा है वो ऐसे है कि टॉयलेट कॉम्प्लेक्स में आने के बाद वो कहीं मुड़ना ना पड़े, बिल्कुल सीधे सीधे ही आप इसको एक्सेस कर लो। और एक चीज़ है, जो भी आप फिजिकली चैलेंज के लिए टॉयलेट देते हैं ना, उसका एक बार सारी उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, लेकिन उसका जो डोर है वो बाहर की तरफ खुलता है, तो ये हमने बाहर की तरफ खोल रखा है। और यहाँ पे हमने एक शाफ्ट प्रोवाइड करी है। ये शाफ्ट का हमने इसलिए किया है, तो कुछ टॉयलेट्स को वेंटिलेशन तो बाहर से है, लेकिन ये शाफ्ट जो है वो इस पैसेज में भी वेंटिलेशन देगी, और जो हमारे फर्दर रूम्स आने वाले हैं ऊपर के फ्लोर पे उसके वेंटिलेशन के लिए भी ये हेल्प करेगी, और एज अ प्लम्बिक डक्ट ये काम करेगी। फिर आप यहाँ पे देखोगे हमने यहाँ पे पेशेंट रैम्प बना रखा है। ये रैम्प है आपका, वो इस तरीके से मैनेज हो जाएगा जो ऊपर की तरफ जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे है, हमने एक ना प्राइवेट एक्सेस
एक्सेस दे रखा है जो कि आपका एक्सरे और माइनर ओटी में जाएगा, क्योंकि हम चाहते थे यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, इसलिए हमने एक्सरे और माइनर ओटी को फ्रंट से एंट्री ना देते हुए इसे एक अलग से एक्सेस दे दिया। और फिर यहाँ पे आपका एक्सरे आ गया, ये आपका माइनर ओटी आ गया। और फिर आप जैसे यहाँ पे जाएंगे स्मॉल प्रोसीजर रूम, स्मॉल प्रोसीजर रूम इज समवॉट सिमिलर विद माइनर ओटी। और फिर यहाँ पे डे केयर इस तरीके से प्लेस कर रखा है कि आपका माइनर ओटी से भी नज़दीक है और स्मॉल प्रोसीजर से भी नज़दीक है। डे केयर में बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि कम टाइम लेते हैं हील होने के लिए, 4 से 5 घंटे या फिर 6 घंटे, तो वो ये यहाँ पे रहेंगे अपने डिस्चार्ज होने, तो फिर यहाँ से इनका डिस्चार्ज हो जाएगा, ताकि ये एक बेसिकली यहाँ पे पेशेंट फ्लो बना रहे, हॉस्पिटल में ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, अपना सारी चीज़ें ईजिली एक्सेसिबल हो जाए, इस तरीके से हमने इसमें कोशिश कर रखी है। इसके फर्स्ट फ्लोर पे का जब डिज़ाइन आएगा तब उसमें होगा आईसीयू यूनिट, ओटीज, आपका एनआईसीयू, डायग्नोसिस लैब, ये सारी चीज़ें इसकी फर्स्ट फ्लोर पे आएगी। तो अभी के लिए हमने ये ग्राउंड फ्लोर आपको एक्सप्लेन किया है। तो जैसे आप वीडियो को पॉज करके पॉइंट्स पढ़ सकते हैं, ये कुछ हमने वास्तु के पॉइंट जो कि लिखे हुए अपनी पीपीटी में, तो ये सारे पॉइंट्स का भी आप ध्यान रख सकते हैं। और इस पूरी पीपीटी को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको ग्राउंड फ्लोर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हो, और इसका फर्स्ट फ्लोर भी देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो भी आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।